आज है 8 मई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्रदूषण निगरानी होगी और सख्त, सरकार तैयार कर रही नई हाईटेक व्यवस्था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अब और भी ज्यादा पैनी नजर रखी जाएगी। देखा सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई हाईटेक व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके तहत शहर में मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किए जाएंगे और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की रियल टाइम निगरानी होगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराना और प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है। आने वाले दिनों में कई नई तकनीकों और सख्त कदमों के जरिए प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की तैयारी की जा रही है। अन्ना आंदोलन के समर्थन में दिल्ली पहुंचे सुपरस्टार विजय, मंच से दिया प्रेरणादायक संदेश। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान सुपरस्टार विजय दिल्ली पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। थलपति विजय ने मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए युवाओं से बदलाव की इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने ईमानदारी और पारदर्शिता को समाज के लिए जरूरी बताया। दिल्ली में 40+ श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच, देश के लिए बनेगा रोल मॉडल। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए एक अहम स्वास्थ्य पहल की घोषणा की। अब 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के श्रमिकों की मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य समय पर बीमारियों की पहचान कर बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित होगा। सरकार का दावा है कि ये मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा। दिल्ली सरकार के डीयू से जुड़े 12 कॉलेजेस में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू। दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े 12 कॉलेजेस में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लंबे समय से खाली पड़े शिक्षण और गैर शिक्षण पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इससे कॉलेजेस में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराए जाने की बात कही गई। दिल्ली के स्कूल इसी सप्ताह से बंद, गर्मी की छुट्टियां शुरू। दिल्ली में विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इस सप्ताह से सभी स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार 11 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान बच्चों को लगभग 1.5 महीने का अवकाश मिलेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 1 जुलाई से स्कूल फिर से नियमित रूप से चलेंगे। इस दौरान छात्र आराम के साथ अपनी रचनात्मक गतिविधि और खेलों में समय बिता पाएंगे। दिल्ली में महिलाओं बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा अपराध, 2024 में 13,396 मामले दर्ज। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में महिलाओं से जुड़े कुल 13,396 मामले सामने आए। ये स्थिति सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं तमिलनाडु में 2023 की तुलना में अपराध दर में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट से साफ है कि कुछ राज्यों में सुधार हो रहा है, जबकि कुछ जगहों पर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दिल्ली में कच्चा बनियान गैंग से मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार, नकदी जेवर बरामद। दिल्ली में पुलिस और कच्चा बनियान गैंग के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी की नकदी, जेवर और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग कई इलाकों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। फिलहाल गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी है। दिल्ली में यूईआर किनारे कॉलोनीज को राहत, 112 करोड़ से बनेंगी नई सर्विस रोड। दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी यूईआर से सटी कॉलोनीज के लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार 112 करोड़ रुपए की लागत से नई सर्विस रोड बनाने जा रही है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। लंबे समय से क्षेत्र के निवासी सर्विस रोड की मांग कर रहे थे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आवागमन आसान होगा। पंजाब ब्लास्ट पर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, नफरत फैलाने के गंभीर आरोप लगाए। पंजाब ब्लास्ट मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने बयान में कहा कि भाजपा का इतिहास आईएसआई से जुड़े आरोपों से घिरा रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। विपक्ष और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया, जबकि मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली को हरा भरा बनाने 1060 स्थानों पर लगाए जाएंगे 5 लाख नए पौधे। दिल्ली को और ज्यादा हरा भरा बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राजधानी में 1060 तय स्थानों पर करीब 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरण संतुलन मजबूत करना है। इस अभियान में विभिन्न विभागों और स्थानीय एजेंसीज की भागीदारी रहेगी। पौधारोपण के जरिए शहर की हवा बेहतर बनाने और लोगों को स्वच्छ वातावरण देने की तैयारी है।
दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन गैंग बस्ट 2 सफल, बड़ी कार्रवाई में 481 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन गैंग बस्ट 2 चलाया। इस विशेष अभियान में कुल 481 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कई गैंग पर एक साथ छापेमारी कर बदमाशों को दबोचा। कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए। राजधानी में कानून व्यवस्था मजबूत करने और संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया। दिल्ली के 310 परिवारों पर वजूद का संकट, भविष्य को लेकर बढ़ी चिंता। दिल्ली में रहने वाले करीब 310 परिवारों के सामने अब वजूद का संकट गहराता जा रहा है। ये परिवार लंबे समय से जिन बस्तियों में रह रहे हैं, वहीं उनका जीवन, रोजगार और दैनिक जरूरतें जुड़ी हुई हैं। संभावित कार्रवाई और विस्थापन की आशंका के चलते लोगों में अनिश्चितता का माहौल है। छोटे मोटे कामों पर निर्भर ये परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय लोग स्थायी पुनर्वास और सुरक्षित समाधान की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी पर जानलेवा हमला, उगाही न देने पर वार। दिल्ली के मंडोली जेल में कैदी पर जानलेवा हमला होने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि उगाही की मांग पूरी न करने पर दूसरे कैदियों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इस घटना से जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घायल कैदी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई। पीरागढ़ी तिहरा हत्याकांड, तांत्रिक अमरुद्दीन का खुलासा, कोर्ट में 300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। पीरागढ़ी तिहरा हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक अमरुद्दीन के खिलाफ 300 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की। चार्जशीट में आरोपी की कथित गतिविधियों, साजिश और वारदात से जुड़े अहम तथ्यों का खुलासा किया गया। जांच एजेंसीज ने इसे गंभीर और सुनियोजित अपराध करार दिया। 2011 दिल्ली एचसी बम धमाका मामला, एफबीआई विश्लेषक ने बयान दर्ज, साक्ष्यों पर जिरे। 2011 दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाका मामले में सुनवाई के दौरान एक अहम मोड़ आया जब एफबीआई के एक विश्लेषक ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान डिजिटल साक्ष्यों, डेटा विश्लेषण और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत जिरह हुई। जांच एजेंसीज ने प्रस्तुत साक्ष्यों को मामले की कड़ी से जोड़ने की कोशिश की। बचाव पक्ष ने भी तकनीकी प्रमाणों पर सवाल उठाए। अदालत में यह प्रक्रिया मामले की जांच को और गहराई देने वाली मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन गैंग बस 2, 1014 जगह रेड कर 481 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन गैंग बस 2 के तहत 1014 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में 1000 से ज्यादा पुलिस टीम ने हिस्सा लिया और कुल 481 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियान का उद्देश्य संगठित अपराध, गैंग गतिविधियों और अवैध कारोबार पर रोक लगाना था। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। नाबालिगों के अपराध में इस्तेमाल पर सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट जमानत देने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपराध में नाबालिगों के इस्तेमाल को गंभीर चिंता बताते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि समाज इस कड़वी सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकता। इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने माना कि अपराध में बच्चों का इस्तेमाल समाज और कानून दोनों के लिए बेहद चिंताजनक है। दिल्ली में मुफ्त इलाज के नियम बदले, गरीब मरीजों के लिए रेफरल सिस्टम हुआ सख्त। दिल्ली में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज को लेकर नए नियम लागू किए गए। अब रेफरल सिस्टम को और सख्त बनाया गया। मरीजों को बड़े अस्पताल भेजने से पहले संबंधित अस्पताल में बेड की उपलब्धता जांचना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल पाएगा। नए नियमों का उद्देश्य अस्पतालों में अव्यवस्था कम करना और जरूरतमंद मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का एम्स में ऑपरेशन, कोर्ट आदेश पर हुई सर्जरी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तनव्वुर राणा का दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑपरेशन किया गया। कोर्ट के निर्देश पर डॉक्टर्स की टीम ने उसकी सर्जरी की। मेडिकल जांच के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सुरक्षा एजेंसीज की कड़ी निगरानी में प्रक्रिया पूरी हुई। तहव्वुर राणा लंबे समय से जांच एजेंसीज की रडार पर है। मामले को लेकर सुरक्षा कानूनी एजेंसीज लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब नहीं करूंगी आइटम सॉन्ग, नूरा फतेही सर के चुनाव विवाद में एनसीडब्ल्यू से मांगी माफी। बॉलीवुड डांसर और अभिनेत्री नूरा फतेही ने सर के चुनर गाने से जुड़े विवाद पर राष्ट्रीय महिला आयोग से माफी मांगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस मामले में सोशल मीडिया पर काफी बहस देखने को मिली। अब नूरा ने कहा कि वे भविष्य में और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेंगी। एनसीडब्ल्यू ने मामले का संज्ञान लिया।
दिल्ली में 805 करोड़ रुपए से बनेगा नया मेडिकल कॉलेज, सीएम रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 805 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले नए मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। इस कॉलेज के बनने से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। परियोजना से दिल्ली के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज शाम तक बंद रहेंगी एटीवीएम सेवाएं। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है, आज शाम तक एटीवीएम यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। तकनीकी कारणों से ये सुविधा रोकी गई। इस दौरान यात्रियों को टिकट लेने के लिए रेलवे काउंटर या ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करना होगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया पोस्ट ऑफिस शुरू। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत और सुविधा की खबर सामने आई। राजधानी में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए पोस्ट ऑफिस का संचालन शुरू हो गया है। इस पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सेवाओं, तेज डाक वितरण और आधुनिक काउंटर सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इससे लोगों को डाक सेवाओं के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दिल्ली में नकली दवा रैकेट का भांडाफोड़, कैंसर व गंभीर मरीजों से खिलवाड़, 4 गिरफ्तार। दिल्ली में नकली दवाओं की एक बड़ी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह कैंसर, लीवर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को नकली दवाएं बेचकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मरीजों की जान के साथ हो रहे इस धोखे ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। IPUCET एडमिट कार्ड जारी, 9-10 मई को दिल्ली NCR के 94 केंद्रों पर परीक्षा। IPUCET प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दिल्ली NCR के कुल 94 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। उम्मीदवारों को समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और सभी जरूरी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।